सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और औरंगाबाद की जनता को क्या आह्वान करने के लिए आए और आपका आना कहाँ से हुआ और कौन से संदर्भ में आप आह्वान करने वाले उस बारे में दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मेरा नाम सैयद नसरुल्लाह शाह है, उर्फियत आसिफ है मेरा। और मैं जो है दियानत खान फैमिली को बिलोंग करता हूँ और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। हैदराबाद से यहाँ पे औरंगाबाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि दियानत खान के है। उसमें से उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे यहाँ के, तो उस वजह से मैं यहाँ पे आया इसीलिए कि औरंगाबाद कि मैं वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोलने के लिए। सर अभी आपने बताया कि आप दयानंद खान की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दर्शकों को ये बताइए कि दयानंद खान साहब थे कौन और आप की जो प्रॉपर्टी है कहाँ-कहाँ प्रॉपर्टी है उस बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, दयानत खान का ओरिजिनल नाम है मीरा अब्दुल खदीर। दयानत खान उनका टाइटल है। वो जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि वजीर आजम थे। उनके बेटे अली नकी खान, जो कि वो खुद भी एक जो है प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बेटे मीरा मोहम्मद तकी खान, उनकी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। आपकी फैमिली में जो आप बता रहे हैं कि दयानंद खान साहब की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने आपसे पूछा कि आपकी कहाँ-कहाँ ज़मीनात है, जिस संदर्भ में आप आह्वान करना चाहें। जी, देखिए, दयानत खान के जो प्रॉपर्टीज़ है गंदेली में है, पिंपला जागीर है, पीसा देवी है, पड़ेगांव मिटमिटा है और अहमदनगर है और सतारा है, हरसुल है, जसवंतपुरा, गेरू की बौली है, बेरबाग है और भी दूसरे प्रॉपर्टीज़ हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम एरिया जो आपने अभी बताया है कि ये औरंगाबाद शहर के अंदर आपकी ये ज़मीनात है, क्या आपके पास इसके ऊपर प्रूफ है, क्या डॉक्यूमेंट्स है जो अगर किनको कोई अगर अधिकारी या कोई कमेटी के लोग आपसे सवाल करेंगे कि भाई आपके पास एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, तो क्या कहेंगे आप? जी, मेरे पास बिल्कुल इसका प्रूफ है। उसका एविडेंस ये है, ये जो है दयानत खान के बच्चों का ओरिजिनल सक्सेशन है, जो 1298 फसली का है, अराउंड 1888 इंडिया एडी का होता होगा। तो ये उनका ओरिजिनल सक्सेशन है, जिसमें मेरे बड़ों का नाम मौजूद है। आप बता रहे हैं कि सक्सेशन में बड़ों का नाम मौजूद है, तो ये सक्सेशन में कितने लोगों के नाम मौजूद है, तो बताइए। देखिए, इसमें टोटल दयानत खान के 8 बच्चे थे, जिसमें से एक बेटी लाऔलाद थे उनके। बकाया 7 बच्चों के सबके वारिस इसमें है। मैं मुनीरुद्दीन की शाख से बिलोंग करता हूँ। अभी जो जमीन की खरीद हो चुकी है, आप बता रहे हैं, अगर इसमें कुछ लेन देन का मसला दरपेश आया है और कोई आपसे मिलना चाहता है, तो आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए और आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है, उसका आपको पूरा एड्रेस बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, क्योंकि हम हैदराबाद को बिलोंग करते हैं और मेरा मोबाइल नंबर है 9398172877। हैदराबाद में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? वहाँ का पूरा मतलब एड्रेस बताइए। हैदराबाद में टोली चौकी से बिलोंग करता हूँ। सर, जैसे कि आपने बताया, लेकिन ऑलरेडी शायद अगर किसी ने ये चीज़ें आपकी जो प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं, अगर ये किसी को अगर उन्होंने खरीद फरोख्त कर लिया है या बेच दिया है एक दूसरे को, लेकिन कल अगर आप कहते हैं कि आपकी पोजीशन है वो, अगर आप पोजीशन लेने जाएंगे तो उसका क्या होगा उन लोगों का जो जिन्होंने ली चुकी है? सबसे पहले तो मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ कि हम किसी को कोई एग्रीमेंट नहीं करें, किसी को कोई जीपीए नहीं दिए, किसी को कोई लीज डीड नहीं दिए। और अगर हमारे बिहाफ में अगर कोई आके किसी से पैसे लिया या कुछ पैसों की डिमांड करा या वो कोई टाइटल बना के दे रहा, तो हम उसके कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना हम किसी को दिए। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? मैं अपील ये कर रहा हूँ कि 2 नामों को आप ज़हन में रख लीजिए, अमीर अली बेग उर्फ यासीन शाह और सैयद फ़तेहुल्लाह शाह उर्फ फ़तेहुल्लाह बेग। ये 2 नाम से अगर कोई आपसे ट्रांजैक्शन कर रहे तो इलीगल है, हम उसके कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना हम किसी से लिए और ना हम किसी को रिटर्न में दिए। सर अभी आपने बताया कि आप दयानंद खान साहब की फैमिली से बिलोंग करते हैं और औरंगाबाद में बहुत सी जमीनात है, तो अगर आपको जमीनात का ताबा लेना है तो क्या आपने यहाँ औरंगाबाद में कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर साहब या पुलिस कमिश्नर या जमीन अभिलेखन के अधिकारियों को कोई निवेदन दिया जो आपकी जमीन आपके ताबे में है? जी, अभी तक तो मैं कुछ पेपर वर्क कर रहा था, मेरा पेपर वर्क अब कंप्लीट हो रहा, तो अभी हम कोर्ट में पिटीशन डाल रहे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमारे हैं और हम इसके वारिस हैं, तो लिहाजा हम जो है वो अपनी आने वाले वक्त में कोर्ट में अप्लाई करेंगे और कोर्ट से डायरेक्शन लेके जो भी आगे रेवेन्यू का काम है उसको बढ़ाएंगे। सर कितने साल का अरसा हो चुका है? ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, मोर देन 50 ईयर्स हो गए उसको।
लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें मालूम थे, कुछ चीज़ें नहीं थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ों को हमको इन्फॉर्मेशन आई, और उससे हम डॉक्यूमेंट थोड़ा सा निकालने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि हैदराबाद में हमारे खुद के दूसरे जो प्रॉपर्टीज़ है फतेहुल्लाह शाह के, उस पर हम ज़्यादा वर्कआउट कर रहे थे। सर आपने बताया कि कम से कम 50 साल का वक्फा गुजर चुका है। अब इसमें जिसने लेन देन किया है लोगों ने, तो उनका हरेसमेंट, उनकी परेशानी तो होगी, फिर इतने सालों के बाद में आप कैसे जागे नहीं थे? नहीं, अभी जागने का मेन रीज़न ये है कि इतने साल से जो है जो चीज़ दबी हुई थी, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम था कि कोई हमारे नाम से यहाँ कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हमको कुछ हैदराबाद में इन्फॉर्मेशन आई कि आप लोग के नाम से ट्रांजैक्शन हो रहा है। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, अभी हमने सवाल किया था कि आप क्या कलेक्टर साहब को या कमिश्नर साहब को या जमीन अभी लेकर उनके अधिकारी को निवेदन देंगे, तो कब तक निवेदन देंगे आप उस बारे में? जी, मैं अभी इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में निवेदन दे के जाऊँगा, और क्योंकि एडवोकेट साहब से भी बात हुई, कोर्ट में भी इसका पिटीशन डालेंगे, और हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि यासीन शाह उर्फ अमीर अली बेग, फतेहुल्लाह शाह उर्फ फतेहुल्लाह बेग, ये नाम से कोई भी अगर ट्रांजैक्शन कर रहा तो वो जो है करेक्ट नहीं है, वो फेक है, वो लोग सही नहीं है, हम किसी को लिख के नहीं जो दयानंद खान साहब की फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो पूरी तफसीलात बताई है। आप भी क्या दयानंद खान साहब की फैमिली से बिलोंग करते हैं? आपका क्या रिश्ता है उस बारे में दर्शाइए। जी, मैं भी एक उनके वारिसों में से पूछ रहा हूँ, और फतेहुल्लाह शाह के वारिसों में से हूँ। जैसा आसिफ नसरुल्लाह साहब ने बताया, वैसा हमारे CCLA से फतेहुल्लाह शाह, यासीन शाह से विरासत है, पूरी विरासत CCLA से बनी हुई है और हमारे बड़ों तक बनी हुई है। और जैसे अमानुल्लाह शाह के बच्चे हैं, 4 बेटे 2 बेटियाँ, उनकी विरासत भी 1960 में बन चुकी है। इनसे कोई अब तक किसी को लिख के नहीं दिए ये, और ये पूरा प्रूफ है, CCLA की सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास। आपके कितने चचा ताया अभी जिंदा है, और आपकी फुफ्फी बता रहे अब 2 है, तो क्या वो हयात है क्या उस बारे में? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताया बाहयात है, और मेरे दोनों फुफ्फियाँ, बड़ी फुप्पू हबीबुन्निसा बेगम, उनके फर्जंद सैयद मिनाजुद्दीन हुसैनी, और नजीबा बेगम उर्फ नजीरुन्निसा बेगम, शेख मुश्तबा हुसैन। अभी आपने बताया कि आपकी 2 फुफ्फियाँ हैं और 4 चचा ताए हैं। कल को ऐसा मसला पेश आता है कि बहनें भी हिस्सा मांगती है, इजाजत के लिए दावा करती है, तो क्या आपकी फुफ्फियाँ भी आपके साथ में है इस? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साथ मिलके हम लोग हैं, और पूरे एक जगह है, कोई इसमें नहीं है। मेरे वालिद और एक चीचा, तो दोनों का इंतकाल चुका है, बाकी के बाहयात है, और सब अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के एक ही जगह पे। आप भी क्या हैदराबाद से बिलोंग करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी। आपका पूरा नाम बोल दीजिए, आपको पूरा सैयद एड्रेस बताइए। यूसुफुल्लाह है, मेरा भी रेजिडेंस टूल चौकी है, हैदराबाद में हूँ मैं। मोबाइल नंबर बोलिए आपको। 939 8802 363।